मेजॉरिटी बच्चे का परफॉर्मेंस खराब है, बिल्कुल, वो फेल हो रहे हैं, तो बच्चों को तो आपने डिग्री पे लिख दिया कि फेल हो गया, उसको तो बट्टा लगा दिए फेल हो गया, लेकिन उसके पढ़ाने वाले टीचर पे आपने बट्टा नहीं लगाया। बिल्कुल, बड़ा सवाल, बड़ा ये सवाल। वहां भी बट्टा लगना चाहिए। जी। हमारे क्लास में बच्चा अगर पढ़ता है जी, तो अगर वो फेल होता है तो ये कहेगा कि सर ईमानदारी से पढ़ाए थे, क्योंकि सीट ही 1000 थी, बिल्कुल, और भरने वाले बच्चे 1 लाख हैं, तो वहां भरा जाएगा। ये नहीं कह सकता कि हमको सवाल समझ में नहीं आया या जो पढ़ाया गया वो नहीं आया। 100% कॉपी में से नहीं आएगा, लेकिन जितना पास होने के लिए जरूरी है उतना आना चाहिए। बिल्कुल। तो जब हम हो, ये नियम सबसे पहले हमारे से लागू हो। अच्छा, आप पर ही लागू है। अच्छा, हम लोग तो प्राइवेट सेक्टर में नहीं पढ़ाएंगे तो आएगा ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है। बच्चे ही नहीं आएंगे, तो ऐसे भागेंगे भाई। और जब बच्चे नहीं आएंगे तो पैसे नहीं आएंगे, वहां तो वेतन मिलना है समय पर, और वहां पे क्या है, वेतन मिलना, आप पढ़ाइए चाहे नहीं पढ़ाइए, वेतन मिलेगा। 52,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं सर, बहुत बड़ा बिहार के बजट, बिहार का सबसे बड़ा पैसा खर्च होता है। और 520 बच्चे ऐसा इतिहास नहीं बनाते हैं साल में जिनके बारे में हम कह सके कि ये सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए बच्चे हैं जो बिहार का झंडा पताका देश में लहरा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये तो हो गया एक यूनिवर्सिटी, दूसरा हो गया टीचर। अगर फेल हो रहे हैं बच्चे, ज्यादा बच्चे अगर 30% से ज्यादा फेल हो गए तो टीचर को ही फेल कर दीजिए, टीचर को ही फेल कर दीजिए। हाँ, सीधी सी बात है यहाँ पर। अब दोबारा आप आइए टीचर्स यूनिवर्सिटी में पढ़िए, दोबारा एग्जाम दीजिए। तीसरा, अब देखिएगा, हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े थे, मेरा यहाँ सर फूटा होगा हल्का सा, मैं भी पढ़ा हूँ जी। उसमें ये इसलिए बोल रहे हैं ना कि ऊपर से गिर गया था जी, ईंटें गिरते रहते, दीवार छत कमजोर होता है, प्लास्टर गिर गया तो हल्का सा फूटा, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा टुकड़ा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालत है ये तो आप देख रहे हैं। तो घुसने के बाद समझ में आता है कि हम लोग कैसे स्कूल में घुस गए। तो खैर इंफ्रास्ट्रक्चर एक टीचर के हाथ में नहीं है, वो एक बड़ा बजट एलोकेट होगा, उसके लिए अलग बात है यहाँ पर। तो जो टीचर है उसमें कुछ बहुत ईमानदारी से पढ़ाते थे, आज भी अगर वो हमें चौराहे पे मिल जाए ना, हम साष्टांग दंडवत प्रणाम कर देंगे। बिल्कुल। और कुछ ऐसे टीचर थे जिनको आज भी अगर वो मिल जाए तो हम पहचानने से इनकार कर देंगे, क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से नहीं पढ़ाया था। हमारे केमिस्ट्री के टीचर थे जो स्पिरिट पी जाते थे, इतने शराब के लत लगा हुआ था, पी जाते, उसकी क्या इज्जत करेंगे टीचर की। अब इसका मतलब थोड़ी हो गया कि अब टीचर है तो रेस्पेक्ट करना चाहिए यहाँ पे, अब उस टीचर की गुण भी होना चाहिए। तो टीचर की भी एक ग्रेडिंग हो, टीचर की भी ग्रेडिंग, और वो ग्रेडिंग स्टूडेंट्स दे जी। अच्छा, स्टूडेंट्स दे कि ये ग्रेडिंग, और ग्रेडिंग अच्छा से यहाँ लगाएं कि ये ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। अच्छा, और वो कोई संस्था ना दे वहां पे, टीचर स्टूडेंट दो, और एकदम पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर टीचर जान गया कि ये स्टूडेंट हमको डी ग्रेड दिया तो उसकी तो जान ले लेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें फर्जीवाड़ा कर देगा। तो एक ऐसा सिस्टम हो, ये मेरा थिंकिंग है, जरूरी नहीं कि अभी लागू हो जाएगा, कि जैसे वोट हम किसको दिए आप अंदाजा लगा सकते, कंफर्म नहीं कर सकते, उसी तरह उनको चिट्ठी डाल दे उसमें, यहाँ पर उसमें कोई नाम पता नहीं है, हर आदमी का अपना हो, वहां पे ले जाके डाल दे। ग्रेडिंग अब पहन के आइए उसको, ग्रेडिंग। अब जब डी ग्रेड वाले घूमेंगे, हाजिरी बना के घूमने वाले, अब फोन पे बतियाने वाले, अब बैठ के सरकारी स्कूल में हो कि नहीं, मुंह में भर के पान, ये सब चीजें नहीं होनी, ये सब चीजें नहीं होनी। तो जब वो ग्रेडिंग लगा के घूमेंगे ना कि आई एम डी ग्रेड, तो ज्यादा समझ में आएगा, और समाज भी उनको क्या करेगा, समझ में आएगा ऑटोमेटिक। तो जब तक हम लोग ना नहीं डरेंगे ना, तब तक वो चीज नहीं आएगी टीचर्स में। तो एक ये हो गया। दूसरा, गार्जियन। सरकारी स्कूल के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके गार्जियन सपोर्टिव नहीं होते हैं, बहुत कम सपोर्टिव होते हैं। अब प्राइवेट स्कूल का बच्चा आया, उसकी माँ जल्दी से उसको खाना देगी, ड्रेस उतारो बच्चे, टांगो, खाना खा लो, थोड़ा सा बैठो, होम ट्यूशन पढ़ाने एक आदमी आ जाएगा। देखो, जबकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई बहुत बेहतर है, बावजूद उसके होम ट्यूशन भी पढ़ो जी। और उसके गार्जियन आएंगे अपना बिजनेस से, दुकान से, तो घर पे एक बार देख लेंगे आज क्या पढ़े, तुम पढ़ते नहीं हो, ये नहीं है। सरकारी स्कूल में एक तो वहां पढ़ाई का भी लेवल खूब, अभी जो नए वैकेंसी गए हैं या जो बच्चे पहले से टीचर पढ़ा रहे हैं उन्हें हम सैल्यूट करते हैं, ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, लेकिन गार्जियन देखने वाला नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि सरकारी स्कूलों में ये सरकारी स्कूल के शिक्षक ही अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते, वहां का चपरासी ही अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता है, फिर ये सरकारी स्कूल जब वहां के शिक्षक अपने ही बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो फिर उन्हें बच्चों से प्यार कहाँ होगा? देखिए, ये तो अब मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजिंग की बात है। देखिए, सरकारी हॉस्पिटल एम्स भी है जी, और सरकारी हॉस्पिटल हम लोग का सामुदायिक केंद्र गांव में भी है। बिल्कुल। लेकिन एम्स में पढ़ने वाला डॉक्टर भी चाहेगा कि मेरा बच्चा यहीं आए जी। तो वही व्यवस्था को सरकारी स्कूल में जब सुदृढ़ होगी ये व्यवस्था, तो भी चाहेंगे कि हमारे यहीं आए। क्योंकि मेरे पिताजी शिक्षक थे सरकारी स्कूल में, और मुझे सरकारी स्कूल में ही पढ़ाया।
वो एक समय था सर वहां पे। अब वो नैतिकता, शिक्षक के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है नैतिकता। सिलेबस खत्म कर दे बड़ी बात नहीं होती है। तो कई बार क्या होता है, हम लोग बच्चों से सीखते हैं, कुछ चीजें उसको समझाएं और वो ना जाने अनजाने में ना कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं कि हम लोग भी सीख लेते हैं उनसे। तो इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट करने में। बिल्कुल। डॉक्टर, मास्टर, वकील जिंदगी भर सीखते हैं। हाँ। और तो कई बार हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं ना, वो बोल देते हैं कि सर, जाने अनजाने में वो बच्चों वाली भाषा बोलते हैं। तो और दूसरा, शिक्षक को ये समझना चाहिए कि खाना हमें चम्मच से खाना है, कलछुल से नहीं। खाना हमें चम्मच से खाना है, कलछुल से नहीं। तो बच्चे का मानसिकता होता है, वो नॉर्मल भाषा समझता है, तोड़ मरोड़ वाली भाषा समझता है, देहाती भाषा समझता है, इसीलिए आप समझाते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो हम उसको चम्मच से खिलाते हैं। और अगर हम अपनी विद्वता दिखाने चले, एकदम क्लिष्ट भाषाओं का प्रयोग करें, तो भाई कलछुल से खिलाना हुआ, कितना स्वादिष्ट भोजन रहेगा, मुंह में नहीं जाए। मस्तिष्क पर प्रहार नहीं, माथा फोड़ दिया एकदम। हाँ, एकदम बढ़िया से उसको समझाइए। अच्छा, अगर कोई बच्चे को हम समझाएं जी और क्लास में रह के वो फेल हो गया, हकीकत में पूछिए वो शिक्षक का अपराध है कि नहीं? बिल्कुल है। तो इसमें हमें गार्जियन और उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। पढ़ाई इतनी मजेदार चीज है ना कि बच्चे दौड़ के आएंगे पढ़ने के लिए। हम लोग के यहाँ जब बच्चे आते हैं पढ़ने, किसी का हाथ छिल गया, आके दिखाएगा, देखिए सर इतना भीड़ हो गया था, हाथ छिल गया, ये हो गया, वो हो गया। बीच में अफवाह उड़ा दी गई थी कि कोचिंग पे सील हो गया, सारे बच्चे परेशान, सर हम लोग का क्या होगा, हम लोग तो आप ही के भरोसे आए थे। बाद में सब चीजें सही हुई। और ऐसा नहीं कि सारे, हम लोग भी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं और कुछ शिक्षक इतने बेहतरीन आज भी पढ़ाते हैं। बिहार में भी ऐसे हजारों शिक्षक मिले, बहुत ईमानदारी से पढ़ाते हैं। तो उनसे प्रेरणा मिलनी चाहिए। और जो अच्छे से ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं उनके ए ग्रेड, जो नहीं पढ़ा रहे हैं डी ग्रेड हो गया ऑटोमेटिक, उनको भैया हमको भी अब आगे आना है। लेकिन मैं जब भी देखता हूँ यूपीएससी के नतीजे आते हैं तो लोग बड़े गर्व से कहने लगते हैं इतने बिहारी। लेकिन देखिए, जब मैं माइक्रो एनालिसिस करता हूं तो मैं उन्हें बिहारी नहीं मानता। हाँ, वो शिफ्ट हो चुके हैं, वो शिफ्ट हो चुके होते हैं 10वीं और 12वीं के बाद। और मुझे पछतावा इस बात का होता है, अफसोस इस बात का होता है, पटना यूनिवर्सिटी जो किसी जमाने में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज कहा जाता था, वहां का कोई बच्चा पिछले 20-25 वर्षों में किसी ने यूपीएससी क्रैक नहीं किया, किसी ने कोई नई खोज नहीं की। हम कहां से कहां पहुंच गए। सेंट स्टीफेंस के शिक्षक को भी उतना ही तनख्वाह मिलता है जितना साइंस कॉलेज के शिक्षक को मिलता है। तो ये स्थिति सुधरेगी कैसे? और खान सर यदि बन गए, मैं आजकल देख रहा हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी स्कूलों का निरीक्षण करने चली जा रही है, लेकिन बिहार में तो बस वेतन ही देना है। उसके एक और भी देखिए कुछ चीजें, हम लोग जैसे टेक्नोलॉजी का जब तक हम सहारा नहीं लेंगे और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे, तब तक हमको लगता है जैसे जैसे अभी टेक्नोलॉजी इतनी आ गई। पहले कैमरे देखते थे महंगे आते थे, बहुत सस्ते कैमरे आ गए हैं। हर क्लास में एक लगा दे, उसमें साउंड कैप्चरिंग होता है, 1500-2000 के कैमरे आ जाते हैं। जहां इतना बजट है, हर क्लास में लगा दे, वहां क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं, उसको जैसे हाईकोर्ट कैसे लाइव हो गया, लोगों को समझ में आने लगा। तो हमको लगता है कि हर जगह इसको भी सेट कर दे, जहां जहां स्पेशली उसको पायलट प्रोजेक्ट पे इस तरह से कर दे कि जहां एकदम खराब है वहां पे शुरू करके देखा जाए। तो क्या है ना कि टाइमली